हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि रिएक्शन कोसेंट होता क्या है। तो अब देखो कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल AA प्लस BB गिव्स CC और DD, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जब हमने इक्विलिब्रियम केस कांस्टेंट Kc लिखा था, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू Kc इज इक्वल टू क्या था आपका, प्रोडक्ट क्या है आपका, ये कैपिटल C और कैपिटल D, और स्मॉल c और स्मॉल d क्या है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और कैपिटल A और कैपिटल B क्या है आपके रिएक्टेंट, और स्मॉल a स्मॉल b इनके क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये c की पावर c और ये क्या होगा आपका d की पावर d और अपॉन a की पावर a और b की पावर b। अब देखो कि मैंने आपको बोला था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो भी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो किस टाइम की होती है, इक्विलिब्रियम पर। ये भी किस तरह पे होगी, इक्विलिब्रियम। तो ये सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर होती है। अब अगर सेम टू सेम फॉर्मेट में ही हम लिखें और ये लिखेंगे हम QC, रिएक्शन कोसेंट QC, तो C ये क्या होगा, C की पावर C और D की पावर D अपॉन A की पावर A और B की पावर B। अब देखो दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है Kc और QC के बीच में, कि Kc के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो किस समय की होती है, इक्विलिब्रियम पर, जबकि यहाँ पर ये होती है इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन। और रिएक्शन कोसेंट में सेम टू सेम फॉर्मेट में ही लिखना है हमको, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी आपकी, एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ये QC होता है। अब देखो इसी रिएक्शन के लिए हम अगर Kp लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। अब ये जो सारे के सारे Kp में जो पार्शियल प्रेशर है किस समय के होंगे आपके, इक्विलिब्रियम पर। ये भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर, ये भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर। लेकिन अगर मैं रिएक्शन कोसेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखूं तो Kp, तो सेम फॉर्मेट होगा। तो प्रेशर ऑफ C की पावर C, प्रेशर ऑफ D की पावर D अपॉन प्रेशर ऑफ A की पावर A और प्रेशर ऑफ B की पावर B। तो Kp के अंदर ये जो पार्शियल प्रेशर होंगे वो किस समय होंगे, एट इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। और Qp के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होंगे वो किस समय के होंगे, एट एनी टाइम, ठीक है। तो रिएक्शन कोसेंट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में जिस तरह से हम Kc और Kp की टर्म्स को लिखते हैं सेम टू सेम वही फॉर्मेट होता है, लेकिन Kc और Kp में जो कॉन्सेंट्रेशन या जो पार्शियल प्रेशर होते हैं वो इक्विलिब्रियम पर होते हैं, जबकि रिएक्शन कोसेंट Qp और QC के अंदर जो भी कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर होता है वो किसी भी टाइम का हो सकता है। अब देखो कि ये रिएक्शन कोसेंट है, तो रिएक्शन कोसेंट का यूज़ क्या होगा, इससे हमें पता क्या चलेगा। तो देखो रिएक्शन कोसेंट से हमें पता चलेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो अब देखो कि रिएक्शन की डायरेक्शन पता करने के लिए हम ये रिएक्शन कोसेंट पढ़ रहे हैं। अब देखो कि इसमें 3 केस बनेंगे आपके, कि केस 1 है कि अगर मान लीजिए QC की वैल्यू या QP की वैल्यू लेस देन Kc है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अभी कम है। तो कम है तो ये क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी आपकी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। रिएक्टेंट कंज्यूम होगा अभी और ये प्रोडक्ट बनाएगा, और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, ठीक है। अच्छा, केस सेकंड है कि केस सेकंड अगर मान लीजिए QC की वैल्यू Kc से ज़्यादा है, किसी भी टाइम के ऊपर आपने इनकी कॉन्सेंट्रेशन को निकाला और QC की वैल्यू निकाली, और QC की वैल्यू अगर Kc से ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा कि QC किसके बराबर होने की कोशिश करेगा, Kc के बराबर। तो तब तक रिएक्शन चलती जाएगी। अब देखो QC की वैल्यू को कम करना है
तो कम किस डायरेक्शन में जाने से हो सकता है? रिएक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से क्या होगा? प्रोडक्ट कम होगा और रिएक्टेंट बढ़ेगा। तो इसकी वजह से जो ऊपर वाली टर्म्स है वो कम होती जाएगी और नीचे वाली टर्म्स बढ़ती जाएगी। तो इसकी वजह अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कब तक चलेगी? जब तक कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका केस थर्ड, कि थर्ड केस क्या है कि अगर मान लीजिए QC की वैल्यू KC के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है रिएक्शन में, ठीक है। तो रिएक्शन अब कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में चेंज नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो QC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको KC से कंपेयर करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं कि QC की बजाय क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए पार्शियल प्रेशर गिवन है या KP गिवन है तो QP की वैल्यू को KP से कंपेयर करके उसकी रिएक्शन की डायरेक्शन को पता करेंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है, जबकि QC की जो वैल्यू होगी वो टाइम के साथ में वेरी करेगी। और कब तक वेरी करती जाएगी? जब तक कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि रिएक्शन कोसेंट क्या होता है और उसका क्या यूज़ है। अब देखो इस पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A+B गिव्स C+D और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है? 4। और टाइम t बराबर 0 पर या किसी भी टाइम के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन है A की, B की और C की और D की सभी की इक्वल है और वो कितनी है आपकी? 1 है। तो देखो अब इस टाइप के जो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो किस तरह से सॉल्व करना है हमको? तो हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा उस समय ईच स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो ये फाइंड आउट करना है हमको। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होगा कि QC की वैल्यू निकालो। तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर है, तो C की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 और D की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि C और D का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, और इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपकी? 1, 1 और 1। तो QC इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 1। अब सेकेंड स्टेप में क्या करूँगा कि इस QC को मैं KC से कंपेयर करता हूँ। तो KC इज इक्वल टू तो कितना है हमारे पास में? 4, जबकि QC इज इक्वल टू कितना है आपका? 1। तो QC की वैल्यू जो है वो QC की वैल्यू KC से कम है। तो QC KC से कम है, इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन में अभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के लिए रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी आपकी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब तक जाती जाएगी? जब तक कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, क्योंकि QC की वैल्यू तभी तो बढ़ सकती है आपकी कि जब C और D क्या हो? बढ़े, और A और B क्या हो? कम हो, तभी QC की वैल्यू बढ़ेगी आपकी। अच्छा, अब क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती गई, कब तक? जब तक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक A के x अमाउंट कंज्यूम हो गई, तो अब A का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और B का भी 1 है, तो जितना अमाउंट A का कंज्यूम होगा उतना ही अमाउंट B का भी कंज्यूम होगा। तो B का इनिशियली में गिवन अमाउंट कितना है? 1, और कंज्यूम कितना हो गया? x। अब देखो C और D के भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, 1 ही है, तो किसी से भी चाहो तो A से या B से निकालो आप। तो ये कितना होगा? C की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली में तो 1 थी, और A की जितनी अमाउंट कंज्यूम होगी उतनी अमाउंट C की बनेगी, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। तो इसकी कंज्यूम कितनी हो रही है? A की x। तो C कितना था? 1 तो ऑलरेडी पहले से था और x और बन गया। सेम टू सेम D भी क्या होगा? 1 तो पहले से था और x और बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ये कॉन्सेंट्रेशन है ये किस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन है आपकी? इक्विलिब्रियम की। तो अब क्या हो गया? इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो QC की वैल्यू हुई है वो KC के बराबर हो चुकी है। तो अब मैं इनको क्या करता हूँ? KC में पुट करता हूँ। तो KC का फॉर्मेट क्या होगा? पता ही है हमको।
तो C की कॉन्सेंट्रेशन जो कि कितनी है 1 प्लस एक्स, डी की कॉन्सेंट्रेशन जो कि कितनी है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू 1 माइनस एक्स ए की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 4। तो आप देखो कि ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, नीचे भी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा और वो 4 है। तो मैं क्या करूँ, दोनों बोथ डायरेक्शन में रूट ले लूँ। तो रूट लेने पर क्या होगा आपका, ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और रूट लेने पर ये कितना होगा 2। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 प्लस एक्स और ये 2 माइनस 2x। अब देखो इस 2x को इस साइड में ले जाओ तो ये क्या होगा 3x बराबर 1। तो x इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1/3। अब देखो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर ईच स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। तो वापस से रिएक्शन को लिखते हैं, a प्लस बी गिव्स क्या हो गया c प्लस डी। तो अब देखो ये 1 माइनस एक्स, एक्स कितना है आपका 1/3, 1 माइनस एक्स, एक्स कितना है 1/3, 1 प्लस एक्स कितना हो गया 1/3, 1 प्लस एक्स, एक्स कितना है 1/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/3, ये भी कितना हो गया 2/3, ये कितना हो गया 4/3, ये भी कितना हो गया 4/3। और ये कॉन्सेंट्रेशन किस समय है आपकी, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी है और t बरा इनिशियली में इनके मोल है 1 मोल 1 मोल, ये 2 मोल और ये 2 मोल, और इसके लिए Kc की वैल्यू है वो 1 है और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है 2। तो सेम टू सेम प्रोसेस क्या होगा, सेम सबसे पहले Qc की वैल्यू निकालो। तो C की कॉन्सेंट्रेशन, C के मोल अपॉन टोटल मोल। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि जो C के मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, D के मोल अपॉन वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 अपॉन जैसे 2 अपॉन 2 जैसे देख लीजिए, ये 1/2 और ये 1/2। तो ये 2 से 2 क्या होगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। तो QC इज इक्वल टू 4 है। अब देखो QC इज इक्वल टू 4 है तो अब क्या होगा, Kc की वैल्यू कितनी है आपकी 1। अब आप देखो कि जो QC की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन Kc है। तो QC इज ग्रेटर देन Kc है, मतलब क्या हो गया आपका कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से ही QC की वैल्यू कम होगी, और क्योंकि C और D की अमाउंट कम होगी और A और B की अमाउंट बढ़ती जाएगी। और बैकवर्ड डायरेक्शन में कब तक जाएगा, जब तक कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। अब देखो कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि C और D कंज्यूम होंगे और A और B बनेंगे। अब देखो हमेशा ही कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, हो सकता है कि A B C D है, हमने इनिशियली में चारों को ही एक साथ में ही A के 1 मोल, B के 1 मोल और C और D के 2-2 मोल अपन ने डाल दिए, तो इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है रिएक्शन हमेशा ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो मान लीजिए कि C के कितने मोल थे 2 और X मोल कंज्यूम हो गए, तो D की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और C का भी 1 है। जितने मोल C के कंज्यूम होंगे उतने ही D के कंज्यूम होंगे, तो D का भी कितना कंज्यूम होगा X। अब देखो कि A और B के भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब C के जितनी अमाउंट कंज्यूम होगी उतनी ही A और B की बनेगी, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो अब देखो B इनिशियली में 1 तो मौजूद था और X और बनेगा, ठीक है। और सेम टू सेम क्या होगा, A इनिशियली में 1 तो मौजूद था और X और बनेगा, तो ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स। अब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या होगा आपका कि QC की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Kc की। तो अब मैं इन अमाउंट को मैं Kc की टर्म्स में रख सकता हूँ। तो Kc इज इक्वल टू जो कि 1 है और C की कॉन्सेंट्रेशन मतलब C के मोल अभी हमने देख लिया, वॉल्यूम तो इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो 2 माइनस एक्स C और 2 माइनस एक्स ये D की अमाउंट हो गई और 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब देखो ऊपर क्या होगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में रूट ले लेता हूँ। तो 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब इस x को इस साइड में ले जाओ और 1 को उस साइड में ले जाओ, तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1/2। अब देखो इक्विलिब्रियम पर देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पर किस किस के कितने कितने मोल हैं। तो a प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अब देखिए ये कितना है 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2,
1 माइनस एक्स, एक्स कितना है 1/2, 1 माइनस एक्स, एक्स कितना है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3/2, ये भी कितना हो गया आपका 3/2, और ये कितना हो जाएगा आपका, अच्छा 2 है ना, तो ये 2 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 3/2, ये भी 3/2। ठीक है, अब देखो कि ये तो इनके क्या हो गए, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कभी क्या होता है कि हमको पूछ लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन जब पूछे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में ये जो मोल्स है वही पुट कर देते हैं, जबकि मोल्स नहीं होता। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है आपकी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना होगा आपका, ए के मोल्स कितने हैं आपके, सभी के मोल 1.5 ही है, तो 1.5 अपॉन वॉल्यूम कितना है 2, तो कितना हो जाएगा ये 0.75 मोलर। ये भी सेम टू सेम कितना हो जाएगा 0.75 मोलर। तो सभी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी आपकी 0.75 मोलर। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि ये जनरल मिस्टेक है, होती है कि जल्दबाजी में जो मोल पूछा तो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, जबकि जल्दबाजी में हम मोल को ही आंसर में पुट कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर है। अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में गिवन है कि NOBr गैस गिव्स NO गैस प्लस हाफ Br2, और इस रिएक्शन के लिए जो Kp है वो 0.15 ATM है, और NOBr NO और Br2 जो मिक्स है किए हैं उनके NOBr का पार्शियल प्रेशर है, NOBr का P ऑफ NOBr वो 0.5 है ATM, और P ऑफ NO पार्शियल प्रेशर ऑफ NO है वो 0.4 ATM है, और P ऑफ Br2 है पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 वो 2 ATM है किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। अब देखो हमको ये पूछा है क्वेश्चन कि विल Br2 बी कंज्यूम्ड और फॉर्म, कि मतलब Br2 बनेगी या कंज्यूम होगी। तो ये पता करना पड़ेगा हमको सबसे पहले कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो Br2 बनेगी, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो Br2 कंज्यूम होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें Qp की वैल्यू निकालते हैं। तो Qp इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO किसी पर्टिकुलर टाइम, और पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 की पावर 1/2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr। अब देखो इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम, तो ये कितना हो गया 0.4, और ये कितना हो जाएगा Br2 2 और उसकी पावर 1/2√2, और ये कितना हो जाएगा आपका 0.5। अब देखो जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो Qp की वैल्यू आती है 0.36। ठीक है, और Qp की वैल्यू 0.36 है, जबकि Kp की वैल्यू कितनी है आपकी 0.15 ATM है। ठीक है, तो अब देखो कि जो Qp है उस Qp की जो वैल्यू है वो Kp से ज़्यादा है। तो Qp अगर Kp से ज़्यादा है तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी आपकी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो जो Br2 है वो Br2 क्या होगी आपकी, कंज्यूम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अब देखो ये एकदम बिल्कुल नई वैरायटी का क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम फॉर अ रिएक्शन A गैस गिव्स B गैस। अब देखो इसके लिए Kc है वो कितना 10 की पावर 50, मतलब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज़ 2 मोल है। तो अब देखो कि अगर मान लीजिए कि Kc की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर Kc की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की रेट बहुत ही ज़्यादा होगी, और अगर Kc की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। तो अगर Kc ज़्यादा है तो Kc की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, और Kc की वैल्यू अगर कम होगी तो प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगी। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो जैसे A गैस, अब देखो इस टाइप के रिएक्शन को सॉल्व करने का तरीका होता है एक पर्टिकुलर, अगर आप उसी तरीके से सॉल्व करोगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक बन जाएगी और उस क्वेश्चन में की पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखो टाइम t बराबर 0 के ऊपर इसकी 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है और B 0 है। अब Kc बहुत ज़्यादा है, तो हम मान सकते हैं कि जो A है वो लगभग पूरा का पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है। अब A अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है तो A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1,
और बी का भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो जितना ए कंज्यूम होगा उतना ही बी बनेगा। तो ए लगभग कंज्यूम हो चुका है, तो ए कितना है आपका 2 मोलर, तो ये भी कितना बन जाएगा आपका 2 मोलर बन गया। अब आप देखो कि ए लगभग पूरा कंज्यूम हो चुका है, लेकिन कंप्लीट कभी भी कंज्यूम नहीं होगा, उसकी बहुत ही कम अमाउंट पीछे बचेगी। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो y अमाउंट इसकी पीछे बची है, तो y है वो उसकी वैल्यू 2 के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ठीक है। तो हम इसकी मतलब a की कॉन्सेंट्रेशन को 0 नहीं कर सकते, बहुत ही कम अमाउंट बची है जिसे हम y बोलते हैं, y कहेंगे। अब देखो इसमें क्या करूँगा, अब मैं मान लीजिए कि ये इक्विलिब्रियम की होगी, तो Kc इज इक्वल टू 10 की पावर 50 और b की कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 2 और अपॉन a की कॉन्सेंट्रेशन y, तो ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और ये 10 की पावर 50 नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -50 मोलर, जो कि हमारा क्या है a की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब आप खुद देखो कि खुद सोचो कि a इनिशियली में कितना था 2 मोलर, लेकिन अब इक्विलिब्रियम पर कितनी अमाउंट बची है आपकी 2 × 10 की पावर -5। इसका मतलब जो b को हम b की अमाउंट जो बननी चाहिए एक्चुअली में कि भाई a जो था वो 2 मोलर था और y बच गया, तो b बनना तो कितना चाहिए 2 - y बनना चाहिए, लेकिन आप खुद देखो कि जो y की जो अमाउंट है वो इतनी कम है, तो मैं जो 2 से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर ही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे 0.6 मोल H2 दिया हुआ है, 0.4 मोल Br2 दिया हुआ है, तो ये T बराबर 0 की बात है, ये 0.6 मोल है और ये 0.4 मोल है और ये इनिशियली में कितना है 0। अब आप खुद देखो कि यहाँ पर भी Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो अब आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा का मतलब क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि Kc की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है, तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें प्रोडक्ट की अमाउंट जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा जाएगी। अब आप देखो कि Kc की वैल्यू 5 × 10 की पावर 8 है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत जाएगी। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, कि लगभग जो कम अमाउंट में है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो अब कम अमाउंट में कौन है, आप खुद देखो कि H2 और Br2 दोनों की स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है, तो जितना H2 कंज्यूम होगा उतना ही Br2 कंज्यूम होगा। तो अब देखो कि जो Br2 है वो उसकी अमाउंट कम है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये लगभग कम्प्लीटली कंज्यूम हो चुका है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अगर Br2 का 1 मोल कंज्यूम होता है तो H2 का भी 1 होता है, तो Br2 अगर 0.4 कम होगा तो H2 भी 0.4 कम होगा, तो ये 0.6 माइनस कितना हो गया 0.4 मोल कंज्यूम हो जाएगा। अब देखो HBr कितना बनेगा, तो अगर Br2 का 1 मोल कंज्यूम होगा तो HBr कितना बनेगा 2, तो जितना Br2 कंज्यूम होगा उसका 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.8। अब देखो कि ये इक्विलिब्रियम पर ये कितना हो जाएगा आपका, ये 0.2 और ये कितना हो गया 0.8। अब देखो जो Br2 है उसको हम 0 नहीं होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर किसी की कॉन्सेंट्रेशन 0 नहीं हो सकती। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कितनी बची है इसकी कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स कितने बचे हैं, y बचे हैं, लेकिन जो y की जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है। अब देखो कि ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, इसको हम Kc में पुट करते हैं तो Kc इज इक्वल टू 5 × 10 की पावर 8 और HBr की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कई बार स्क्वायर नहीं लगाते हैं, तो ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। H2 की कॉन्सेंट्रेशन और Br2 की कॉन्सेंट्रेशन, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, तो ये कितना हो गया 0.8 का स्क्वायर अपॉन 0.2 × y। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 10 की पावर, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम तो y इज इक्वल टू होगा 0.64 अपॉन 0.2 और अपॉन 5 × 10 की पावर 8। तो इसको हम सॉल्व करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको हटाओ तो ये मतलब यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो y इज इक्वल टू होगा आपका 3.2 और ये 10 की पावर माइनस में 8 और अपॉन ये 5 हो जाएगा आपका। अब देखो कि इसको और सॉल्व करो आप, तो ये 32 अपॉन 5 × 10 की पावर -9 हो गया आपका, तो 6.4 × 10 की पावर -9।
तो Br2 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितनी हो गई आपकी 6.4 इंटू 10 की पावर -9 हो गई। और HBr की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी आपकी, ये अप्रोक्सीमेटली 0.8। अब आप खुद देखो कि जो Y की अमाउंट इतनी कम है, तो हालांकि जो H2 है वो कंज्यूम कितना हुआ है आपका, क्योंकि 0.4 तो कंज्यूम हो गया और 0.2 बचा है, तो ये कितना होना चाहिए 0.2 माइनस Y कंज्यूम होना चाहिए, लेकिन Y की जो अमाउंट है वो क्या है आपकी 0.2 के कंपेरिजन बहुत ही कम है। और H2 कितना हो जाएगा आपका, ये अप्रोक्सीमेटली 0.2 के बराबर। तो ये हमारे आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इसी के साथ में हमारे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।